नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर परंपरा के पीछे छिपा है एक गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस लाल रेखा की जो सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि एक शक्ति का प्रतीक है, जिसे कहा जाता है सिंदूर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ा है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप एक ऐसी जानकारी मिस कर सकते हैं जो हर महिला और हर परिवार को जाननी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर को मांग का श्रृंगार माना गया है और केवल सजने संवरने का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि स्त्री सौभाग्यवती है। मांग में सिंदूर भरना स्त्री और पुरुष दोनों के बीच के बंधन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाया था। उसी क्रम में आज भी महिलाएं अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए सिंदूर का उपयोग अपने माथे पर कर रही है। सिंदूर को मंगलता, संरक्षण और आशीर्वाद का भी प्रतीक माना गया है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंदूर का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली से भी जुड़ा है। सिंदूर लगाया जाता है ब्रह्मरंध्र या अग्नि चक्र, जो हमारे माथे के बिल्कुल ऊपर जो एक सीधी रेखा होती है बीच में, इसे कहा जाता है ब्रह्मरंध्र या फिर अग्नि चक्र। तो सिंदूर को लगाया जाता है ब्रह्मरंध्र या अग्नि चक्र पर, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र होता है। असली सिंदूर जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया जाता था, जिसका वैज्ञानिक महत्व था, उस सिंदूर की जो बनावट थी वो थी हल्दी, चूना और पारा। इन तीनों से मिलकर बनता था, जिसमें पारा मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता था। पारा मस्तिष्क को शीतल करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। इससे स्त्री का मन शांत रहता था और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहता था। शादी के बाद स्त्री की दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आने से उनके शरीर के हार्मोन्स में भी काफ़ी बदलाव आते थे, जिससे मन चिड़चिड़ा होने लगता था। इसी क्रम में उन सभी चीज़ों में आराम के लिए, लाभ के लिए सिंदूर को लाभदायक माना जाता था और हल्दी, चूना और पारे से बने हुए सिंदूर को माथे पर, इस ब्रह्मरंध्र पर लगाया जाता था, जिससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहता था। शादी के बाद स्त्री की ऊर्जा में बदलाव आता है। सिंदूर लगाने से वह सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आती है। यह उसे अपने पति के प्रति समर्पण और गृहस्थ जीवन में अपनी भूमिका को याद दिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह उसे आत्मबल और आत्मविश्वास देता है कि वह अब एक नई भूमिका में है। जैसा हमने पहले भी बताया कि पुराने ज़माने में सिंदूर शुद्ध प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता था। इससे मिलने वाला लाल रंग शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर होता था। यह शरीर के लिए लाभकारी होता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने ज़माने में जो सिंदूर मिलता था वह जितना लाभकारी था, उसके कंपैरिजन में आज जो सिंदूर बाज़ार में बिक रहा है, उसमें जो तत्व मौजूद हैं वह हमारी खूबसूरती से ज़्यादा हमारे लिए खतरेदायक हैं। तो आज जो सिंदूर बाज़ार में बिक रहा है, उसमें जो पड़ने वाले तत्व हैं वो है सिंथेटिक रंग। जो पुराने ज़माने में सिंदूर बनता था, उसका जो लाल रंग था वो प्राकृतिक रंग था। तो आज जो सिंदूर बनाए जाते हैं उनमें सिंथेटिक रंग डाला जाता है और इसमें शीशा अर्थात लेड, मिनरल ऑयल्स और कई केमिकल्स जो सिर दर्द, एलर्जी, बाल झड़ना, यहाँ तक कि कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए, यदि आप सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं या आपके घर की महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, तो ध्यान दें कि वह हर्बल या आयुर्वेदिक, 100% आयुर्वेदिक सिंदूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंदूर केवल हमारे आध्यात्मिक और शादीशुदा जीवन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का स्रोत भी है जो हमारे मस्तिष्क को, महिलाओं के मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा देता है और पारिवारिक जीवन में उनका सामंजस्य बनाए रखता है। लेकिन आज जो सिंदूर बाज़ारों में बिक रहा है, यह एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। एक शोध में यह भी पता चला है कि महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा कारण आज बाज़ार में बिकने वाले सिंथेटिक रंग के सिंदूर है। अर्थात आप सबसे बड़ा समाधान इसका जो है, केमिकल फ्री सिंदूर का चयन करना है। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे अच्छा जो इसका स्रोत है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आज हर तरीके की वीडियो, हर तरीके के स्रोत इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप
सिंदूर को घर पर बना सकते हैं, जिसमें हल्दी, चूना, पारा, आप पारे की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आयुर्वेदिक ब्रांड से खरीदकर 100% प्राकृतिक जो सिंदूर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप इस कैंसर जैसी बीमारी से, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से दूर खुद को रख सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि सिंदूर सिर्फ एक सजावटी श्रृंगार नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये स्त्री को न सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर बनाता है, बल्कि उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करता है। लेकिन आधुनिक सिंदूर के खतरों को नज़रअंदाज करना आत्मघात जैसा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी सभी सहेलियों के साथ और अपनी खुद से जुड़े हुए सभी महिलाओं के साथ जो कि सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं या फिर भविष्य में कर सकते हैं, कि वह कितने बड़े खतरे को अपने सर पर, अपने माथे पर, ब्रह्मरंध्र अर्थात अग्निचक्र पर लगाने जाने वाले हैं। इससे अच्छा होगा कि आप घर में सिंदूर बनाइए। कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटी सी प्रक्रिया है। गुलाब जल, चूना और हल्दी के उपयोग से आप एक प्राकृतिक 100% हर्बल प्राकृतिक सिंदूर घर पर बना सकते हैं। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस तरीके के सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, किस ब्रांड के सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब हम दें और आपको बताएं कि आप सही सिंदूर का चयन कर रही है या नहीं। धन्यवाद।